मई का दोपहर है। सूरज आसमान में धधकता हुआ अंगार बना है। चौराहे के एक कोने पर रामू अपने पुराने जर्जर पैडल वाले रिक्शे के पास खड़ा है। तभी पास ही में खड़ा सज्जन सिंह अपने चमकते हुए ई रिक्शा पर हाथ मारते हुए रामू को चिढ़ाता है। अरे रामू भाई, क्यों इस धूप में अपनी हड्डियां गला रहे हो? कोई नहीं आएगा तुम्हारे रिक्शा पर। अपना झोला झपाटा लपेटो और घर चले जाओ। हाँ सज्जन भैया, आप चिंता मत करिए। सवारी अब तक नहीं मिली है तो क्या हुआ, आगे मिल जाएगी। अब वो देखिए, आ रही सवारी। दो ग्रामीण उनकी तरफ ही आ रहे थे। बाबूजी, कहाँ जाना है? स्टेशन जाना है भैया। आइए बैठिए, मैं स्टेशन छोड़ दूंगा। अरे नहीं भाई, इतनी गर्मी में कौन तुम्हारे धीरे चलने वाले रिक्शे पर बैठेगा। सज्जन के रिक्शे में हवा भी लगती है और जल्दी भी पहुंच जाते हैं। अरे प्लीज चेक द सीसीटीवी। सर शांत रहिए, हम देख रहे हैं। प्लीज उस आदमी को ढूंढो, मेरा कैमरा 5 लाख का है। तभी बाहर शोर सुनाई देता है। साहब, ओ साहब, कैमरा! अरे आपका कैमरा! मार्क और मैनेजर दौड़कर बाहर आते हैं। हे यू, तुम अभी तक गया नहीं? साहब, मैं घर चला गया था, पर जैसे ही ये कैमरा देखा भागता हुआ आया। डर था कि कहीं कोई और ना उठा ले। ये महंगा लगता है। रामू, तुम ये जानता था कि कैमरा महंगा है, फिर भी ले आए? साहब, किसी दूसरे की चीज पर हक जताना हमारे संस्कार नहीं सिखाते। तुम्हारी इस ईमानदारी के लिए मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम कल सुबह मुझे यहीं आकर मिलना, और हाँ, अपना रिक्शा भी ले आना। मार्क ने होटल के मैनेजर से जैसे ही रिक्शा रुकता है, उसमें से उठने वाली ठंडी हवा का एक झोंका सज्जन सिंह के चेहरे से टकराता है। ये क्या है? इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? अरे इनाम है सज्जन भैया। एक विदेशी साहब ने हमारे पैडल की ताकत को इस मशीन से जोड़ दिया है। अब जितना तेज पैडल चलेगा उतनी ठंडी हवा मिलेगी। तभी एक महिला उनकी तरफ आती है। खसकी भीनी महक और ठंडी हवा उसे सुकून देती है। अरे वाह रामू भैया, ये क्या है? तुम्हारे रिक्शे के पास आते ही ऐसा लगा जैसे किसी बगीचे की छांव में आ चुकी हूँ। अब बैठिए बहन जी, अब आपको धूप नहीं लगेगी। अरे दीदी, ये अब भी वही पुराना कबाड़ा है। रामू पैडल मार के ले जाएगा, आपका टाइम खराब होगा। कोई बात नहीं, टाइम लगता है तो लगे। इस तंदूर जैसे ही रिक्शे में बैठने से तो अच्छा है कि मैं रामू की छांव में सुकून से बैठूं। ये गांव की बिजली कभी भी धोखा दे देती है। अरे भाई, ई रिक्शा का यही तो लफड़ा है। बिजली है तो राजा, नहीं तो मिट्टी का ढांचा। इस मामले में रामू का बढ़िया है। रिक्शा भी है और ई रिक्शा भी। बिजली नहीं है तो पैर मार लेगा। तभी दूर से घंटी की आवाज सुनाई देती है। रामू का रिक्शा पूरी रफ्तार में वहाँ पहुँचता है। अरे ये रामू का रिक्शा इतना तेज कैसे चल रहा है? रामू, ओ रामू, तेरी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई क्या? गांव की तो बिजली कटी पड़ी है। भैया, मेरा रिक्शा बिजली का इंतजार नहीं करता। ये तो अपनी बिजली खुद साथ लेकर चलता है। रामू की बात सुनकर कतार में खड़े सारे ड्राइवर और आसपास के लोग उसे घेर लेते हैं। रामू उन्हें कुछ समझा रहा था। वही सज्जन सिंह दूर से रिक्शे के पहिए और उस चमकते हुए डायनामो की ओर गौर से देख रहा था। जैसे ही रिक्शा रुकता है, उसमें से उठने वाली ठंडी हवा का एक झोंका सज्जन सिंह के चेहरे से टकराता है। ये क्या है? इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? अरे इनाम है सज्जन भैया। एक विदेशी साहब ने हमारे पैडल की ताकत को इस मशीन से जोड़ दिया है। अब जितना तेज पैडल चलेगा उतनी ठंडी हवा मिलेगी। तभी एक महिला उनकी तरफ आती है। खसकी भीनी महक और ठंडी हवा उसे सुकून देती है। अरे वाह रामू भैया, ये क्या है? तुम्हारे रिक्शे के पास आते ही ऐसा लगा जैसे किसी बगीचे की छांव में आ चुकी हूँ। अब बैठिए बहन जी, अब आपको धूप नहीं लगेगी। अरे दीदी, ये अब भी वही पुराना कबाड़ा है। रामू पैडल मार के ले जाएगा, आपका टाइम खराब होगा। कोई बात नहीं, टाइम लगता है तो लगे। इस तंदूर जैसे ही रिक्शे में बैठने से तो अच्छा है
कि मैं रामू की छाव में सुकून से बैठूं। क्या हुआ? अरे कुछ भी तो नहीं हो रहा बंसी। हिम्मत मत हार। देख, तू मेहनत तो पूरी कर रहा है ना, पर शायद ये बिजली का गणित कुछ और ही कह रहा है। आजकल तो लोग मोबाइल में देखकर खाना बना लेते हैं। तू अपना ये रिक्शा ठीक नहीं कर पाएगा क्या? मोबाइल में? हाँ भाई, अब मोबाइल सिर्फ बात करने की चीज नहीं है, इसमें पूरी दुनिया का ज्ञान है। रुक, मैं बताता हूँ। रामू की आंखें बंसी के फोन की स्क्रीन पर जम गई। उसे समझ आया कि वो तार गलत जोड़ रहा था। घंटों की मशक्कत के बाद उसने एक नया सर्किट तैयार कर लिया। हो गया, मैंने कर दिखाया। ये हो गया बंसी। बंसी मेरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रामू रिक्शे पर बैठा और पैडल मारने लगा। अरे देख बंसी, ये काम कर रही है। अरे वाह मेरे भाई, लेकिन मेरे तो कुछ समझ नहीं आया। हुआ क्या? रामू ने पैडल